और लगातार पूरे देश के अंदर आज जगह जगह जहाँ भी हमारे किसान भाई बैठे हैं वो सरकारों के साथ तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं। साथियों नमस्कार, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अभी मैं शाहजहाँपुर मोर्चे से लाइव कर रहा हूं। मोर्चे पर जो शहीद स्मारक बना हुआ है उसके पास ही अभी झंडा रोहण किया जाएगा। यहाँ पर मोर्चे पर पहुँचे हुए सभी किसान साथियों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा ले रखा है। अभी आप शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर से लाइव देख रहे हैं। साथियों, आज से 75-74 साल पहले हमें गोरों से आज़ादी मिली थी और नवेले आज़ाद हुए हमारे गरीब मुल्क को इन काले अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करते अपने चंगुल में फंसा लिया। और आज 74 साल बाद, आज़ादी के 74 साल बाद हमारा देश पूरी तरह से पूंजीपतियों के चंगुल में जा चुका है, जिसके खिलाफ पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे झंडारोहण होगा, इसमें योगेंद्र यादव साहब, तारा सिंह जी सिद्धू, राजा राम जी मील, पवन जी दुग्गल, सभी जो किसान आगू है इस मोर्चे के, वो इसको साथियों शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये किसान मोर्चा जो शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पे लगा हुआ है, वहाँ से सीधा आप लाइव देख रहे हैं। आज जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है उस पर अभी झंडारोहण होगा यहाँ पर। और ये कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। पिछले 9 महीने से किसान मोर्चे पे डटे हुए हैं, हर परिस्थिति को झेलते हुए, कोरोना जैसी महामारी को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर दिल्ली की जो बॉर्डरें हैं, जो आंदोलन स्थल है, वहाँ पर रहने का जो सौभाग्य हमें मिला है, आंदोलन के दौरान जो स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका हमें मिला है, ये गर्व का क्षण है साथियों। ये इधर जो बॉर्डर है ये बंद किए हुए 9 महीने हो गए। ये हरियाणा साइड की तरफ आप देख पा रहे हैं अभी। और ठीक मोर्चे पर जो शहीद स्मारक बना हुआ है, जो इस देश के कोने कोने से जो भी किसान आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं, उनके क्षेत्रों की मिट्टी से ये किसान स्मारक बना हुआ है। इस किसान स्मारक के पास झंडारोहण होगा अभी। और साथियों, ये कितने गर्व के क्षण है कि आज़ाद भारत में आज़ादी के 75 साल
बाद भी हम इन सरकारों के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि होना तो साथियों ये चाहिए था कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे तो उसके बाद में आज 74 साल बाद में यहाँ पे जो हमारे देश की जो स्थिति थी, जो किसान गरीब मज़दूरों की जो स्थिति होनी चाहिए थी, जैसा सिस्टम और शासन अब तक हो जाना चाहिए था, वो सब नए होकर हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में जो माहौल था ठीक वैसे ही उस टाइम गोरे थे और अब काले हैं। पूंजीपतियों के चंगुल में पूरा देश जा चुका है और जो खेती किसानी है हमारी, जो अभी तक इन पूंजीपतियों की निगाहों से दूर थी, अब इन पर भी इन्होंने हमारे खेतों में घुसने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर ली। और ये जो 3 कृषि बिल है जिन्हें किसान काले कानून कहते हैं, ये पूंजीपतियों को हमारे खेतों में पहुंचाने का ही मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो मोदी सरकार लेकर आई है। अभी कुछ ही देर में झंडा रोहण होगा। और साथियों ये है मेरे साथ उमराव अपने तारानगर से किसान सभा के साथी। और नमस्कार साथियों। ये तो पोस्ट कर दो, दोबारा लाइव करो ये तो लाइव हो ये लाइव साथियों, शाहजहाँपुर मोर्चे से लाइव चल रहा है। ये अपना मोर्चा जो ये आप देखिए दूर तक, आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर घड़ी घड़ी फोन आवा आज़ादी के आज पावन इस अवसर पर आसपास के क्षेत्र से भी किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंजिल तक पहुंचाएंगे। अमर रहे, अमर रहे। साथियों, तारा सिंह जी सिद्धू झंडारोहण करते हुए जय हे भारत भाग्य
भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ जागे तब सुआसिस जनगणमन हो गया साथियों। भारत माता की जयकारे के साथ जय किसान। अभी जो किसान यहाँ पे तिरंगा रैली निकालेंगे जो यहाँ से चलकर और जो सामने वो पुल है उसके आगे तक जाएगी। एंड कर दिया और मैं भी रैली में साथ जा रहा हूँ। साथियों, जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है वो किसानों पर तिरंगे का अपमान करने का जो एक आरोप लगा रही थी, शायद इससे ज़्यादा तिरंगे का सम्मान क्या होगा कि आज़ादी के 74 साल बाद भी लड़ने वाले लोग अभी तक मौजूद हैं। किसी ने भी अभी तक पूरी तरह से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में अभी भी लोग दास्ता और गुलामी स्वीकार करने के मूड में कतई नहीं है। 9 महीने से चल रहा हमारा किसान आंदोलन इस बात की गवाही देता है कि हिंदुस्तान के, अपने भारत के लोग कभी भी, चाहे वो मानसिक गुलामी हो या आर्थिक गुलामी, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। आज़ादी के परवानों ने जो शहीदी देकर हमें अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करवाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ाद करवाया था, अब आज़ादी के 75 साल बाद वही कंपनियां फिर से हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे खेतों को फिर से गुलामी के चंगुल में लेने को आतुर है। और हमारी जो सरकार है ये पुरजोर कोशिश में है कि हमारे देश की जो रीढ़ है, जो खेती है, वो पूंजीपतियों के पास चली जाए। लेकिन इस देश के किसानों ने गुलाम नहीं बनने का और लड़ने का बीड़ा उठाया है। और साथियों, 9 महीने हर परिस्थिति में यहाँ बॉर्डरों पर रहकर लगातार हमारी जो जंग है पूंजीवाद के खिलाफ, जो 3 काले कानून है उनके खिलाफ ये जारी है। 26 जनवरी को भी हम यहीं थे और एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली आयोजित की थी और जो सफल भी रही। केंद्र सरकार की साजिश के बावजूद भी वो रैली सफल रही। और उसके बाद आज 15 अगस्त को हम यही हैं, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर मंजिल तक पहुंचाएंगे।